नमस्कार। एक और निर्भया। जी हां, पता नहीं पटना को किसकी नजर लग गई है। एक मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ। एक मामले की सीबीआई जांच अभी शुरू ही हुई है कि दूसरा मामला उसी तरीके का फुलवारी शरीफ में हुआ है। कल की घटना है और उस घटना के बाद एक अजीब माहौल पूरे पटना में है कि हर घर में इस घटना के बाद एक अजीब तरीके का माहौल हो गया है। आखिर बेटी पढ़ने न भेजे, बेटी को आजादी न दे, तो फिर आज के दौर में वो भाई बहन कदम से कदम मिलाकर कैसे आगे बढ़ेगा। हालांकि पिछली घटना से सबक लेती हुई पटना पुलिस जरूर दिख रही है। एसएसपी खुद घटनास्थल पर गए, पूरा मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज सहित कई साइंटिफिक जो एविडेंस हो सकते हैं उस एविडेंस पर उन्होंने मंथन किया है, उस पर जांच शुरू की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हत्या से संबंधित मामला दर्ज किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही। और इस मामले में कई तरह के एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक आज वो उस परिसर में रहे हैं। वहां परिसर के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन हो रहा है, क्योंकि आजकल एक पुलिस के लिए बेहतर बात यह सामने आया है कि हर जगह कहीं न कहीं सीसीटीवी का कवर है। लोग सीसीटीवी लगा रहे हैं और निजी घरों में लगाए गए सीसीटीवी आजकल बड़ी कारगर साबित हो रहा है। हालांकि अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी का उस तरीके से इफेक्ट नहीं दिख रहा है अपराधियों पर, क्योंकि सीसीटीवी को लेकर जो कोर्ट की मान्यता है ना, वो आज भी अंग्रेज के जमाने का ही मानता है। सीसीटीवी फुटेज में अगर आप सीधे सीधे एक दूसरे को मारते हुए दिख भी रहे हैं तभी उनको गवाह चाहिए। मतलब इस तरीके के एविडेंस को अब साइंस के युग में इस एविडेंस को एक अकाट एविडेंस के रूप में लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी तौर पर छेड़छाड़ से इनकार करने वाले हो तब भी नहीं, गवाही कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से गवाही चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। आज भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोर्ट उस तरीके से मंथन नहीं करती है जिस तरीके से मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो सब कुछ साइंस बेस्ड और उसमें सीसीटीवी एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। खैर, इस मामले में एसएसपी खुद आज घंटों वहां समय बिताए हैं और फिर मीडिया से भी उन्होंने बात की। क्या मीडिया को वो कह रहे हैं जरा सुनिए। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक पीड़िता की बॉडी यहाँ नीचे में पाई गई थी। इसमें जब जांच के लिए किया जा रहा है, इसमें परिजनों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसके आधार पे कांड दर्ज कराया गया है। इसमें अभी हत्या और पॉक्सो की धाराएँ जोड़ी गई हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एफएसएल की टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया है। जो अन्य रिपोर्ट आ जाते हैं उसके आधार पर फिर ये पता कर पाया जाएगा कि क्या घटना हुई है। अभी फिलहाल कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है। जैसा आता है आपको सीसीटीवी में सर पुलिसकर्मी के सामने गिरता हुआ दिख रही है छात्रा। सीसीटीवी जो आपको अभी तक आया है वो सामने वाले में जो आया है वो है, और जो इसमें सारे फ्लोर पे नहीं है, केवल जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने वाला है उसमें मिला है अभी हम लोगों को। उसको खंगाला जा रहा है। उस समय जो अन्य व्यक्ति भी यहाँ प्रेजेंट थे उन लोगों का भी बयान दर्ज कराया जाएगा। उसके आधार पर कार्रवाई। 2 पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में सर और छात्रा गिर रही है। देखिए, इसका कोई जो मैंने आपको बताया कि जो तल्ला से गिर रही हैं और जो पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं वो दोनों में काफ़ी फ्लोर का अंतर है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि सामने में हो रहा है तो वैसा नहीं कि सातवें तल्ले से गिर रहे हैं वो। तो इसमें जैसा वीडियो फुटेज में आता है और जिस तरह से लोगों का दिखता है सबसे कार्रवाई किया। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर, आत्महत्या है या हत्या है? इसमें आने दीजिए रिपोर्ट, अभी पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। उनका जैसे रिपोर्ट आता है। किस धारा में एफआईआर दर्ज की गई है? मैंने पूर्व में ही बता दिया आप लोगों को कि हत्या और पॉक्सो की धारा लगाई गई है। इसमें लेट से पुलिस को मालूम चला सर, इसमें हिरासत में नहीं लिया गया किसी को। इसमें अभी पूछताछ चल रही है। लेट से पुलिस को मालूम चला सर। जैसे आप स्वयं ही बता रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की थी, तो आप बता ही रहे हैं, तो फिर इसमें लेट का तो आधार ही नहीं बनता है। तो उसके बाद भी पुलिस को लेट से 2 बजे इसमें जैसा आएगा आप लोग अवगत कराया जाएगा।
क्या एक चीज इसमें जो ये परिजन आरोप लगा रहे हैं दुष्कर्म की बात, तो क्या पोस्टमार्टम हुई है, कुछ इस तरह का मामला सामने नजर आया है क्या? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा आएगा आप लोग अवगत कराएंगे। बोर्ड भी गठन की गई थी पोस्टमार्टम के लिए? निश्चित रूप से जो प्रोसीजर वाला रहता है उसके तहत कराया जाता है और वीडियोग्राफी और जो बोर्ड के तहत में कराया गया है। कुछ परिवार के लोग भी हैं जो वहां लगातार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो जरा परिवार के लोगों की भी बात सुन लीजिए कि परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। बैठाया जाए, कमीशन बैठाया जाए और दूध का दूध तबे पानी होगा। ये SIT पर भरोसा नहीं है। पूरे बिहार के अंदर में हमारी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, घटनाएं हो रहा है। आखिर में कहाँ है डबल इंजन की सरकार? इसके मुखिया कहाँ है? सम्राट चौधरी बड़ बुलेपन बोलता है कि अपराधी बचेंगे नहीं, बुलडोजर से उड़ा देने का काम किया गया। उनका बुलडोजर कहाँ गया? अनंत सिंह के पास गिरवी रखा गया है। बोलिए, अनंत सिंह के घर चला गया है। सारे अपराधी जो है मुख्यमंत्री के जेब में बैठे हुए हैं और बिहार को अशांत किए हुए हैं। कहाँ गए सुरक्षा कानून व्यवस्था? अगर ये जांच आयोग नहीं बैठती है, तत्काल अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो इससे बड़े आंदोलन होगा। करो मरो की लड़ाई में हम लोग जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। तो आपने सुना, मतलब अभी भी पटना पुलिस के साख पर जो एक बार निर्भया मामले में दाग लगा है वो मिटा नहीं है, भरोसा नहीं लौटा है पुलिस को। पर पुलिस को लेकर आज भी लोगों का एक नजरिया कि बड़े लोगों को ये बचा रही है, बचाने की कोशिश करता है। ये एक इमेज पटना पुलिस का बन गया है, जो काफी दिनों से इस तरीके की इमेज से बिहार की पुलिस कम से कम बाहर निकल चुकी थी। वो दौर खत्म हो चुका था जिसमें मंत्री संतरी के बच्चों को विशेष प्रिविलेज मिलता था। इस राज्य में ये इस तरीके की बातें कभी नहीं हुई, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो थोड़ा असहज कर रहा है। और ये असहजता पटना पुलिस के अपनी कार्यशैली की वजह से भी है। पटना पुलिस कहीं न कहीं जिस अंदाज में काम कर रही है उसकी वजह पटना पुलिस खुद भी जिम्मेवार है। और यही वजह है कि कार्रवाई में विलंब की हुई तो CBI को दखल देना पड़ा। इस निर्भया को लेकर अब आगे क्या कार्रवाई होगी, कितना दूर तक ये मामला आगे बढ़ेगा, कहना मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन जो CCTV में बच्चे दिख रहे हैं वो बच्चे हैं, छोटे उम्र के हैं। SSP का कहना है कि वो दोनों है वो काफी कम उम्र के बच्चे हैं। हालांकि उससे पूछताछ हो रही है वो पीछे से दौड़ते हुए क्यों गया था, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा मसला है जिससे इस घटना को लेकर थोड़ी असहजता परिजन में भी दिख रहा है। कुछ न कुछ हमारी बेटी के साथ हुआ है और पुलिस भी अब किसी भी एंगल से अब उस बात को तत्काल स्वीकार करने से बच रही है कि मामला जो भी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि डॉक्टर देखते ही कहीं न कहीं पुलिस को हिंट तो कर दिया होगा और यही वजह है कि हत्या का एंगल से केस को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं को रोकना सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेवारी नहीं है। आज जिस तरीके से चीजें बदल गई हैं, देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं और जिस हद तक चीजें बदल गई हैं। ये छोटा सा मोबाइल पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लेने वाली बात है और उसी का असर हमारे जीवन पर साफ परिलक्षित हो रहा है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको हमें लगता है कि ग्राह्य करना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए और वो मंथन ही समस्या का समाधान निकाल सकता है। कानून के सहारे या पुलिस के सहारे इस तरीके के अपराध को रोका नहीं जा सकता है। इसमें हमें सामाजिक तौर पर सबों की जिम्मेवारी है कि इस तरीके के अपराध को कैसे रोका जाए, क्योंकि किसी का बेटा भी है इसमें, किसी की बेटी है तो किसी का बेटा भी है जो इस हद तक कृत्य करने आगे बढ़ जाता है, तो वो भी किसी माँ का बेटा है। तो ऐसे में बेटे की माँ की भी जिम्मेवारी है, बेटे लड़के की बहन की भी जिम्मेवारी है, लड़के के परिवार वाले की भी जिम्मेवारी है कि वो इस हद तक ना जाए कि इस तरीके की स्थिति सामने आ जाए। वैसे अभी जांच जारी है, SIT टीम गठित हो गई है और निर्भया वाले मामले में जो
जो गड़बड़ी हुई, जो लचेज सामने आए हैं, इस बार पुलिस थोड़ा सक्रिय जरूर दिख रहा है। वैसे इस मामले में पप्पू यादव जेल से छूटते ही परिजन से मिलने चले गए हैं। उनको तो इस तरीके के मामले से क्या तो वो कह सकते हैं कि एक बयानबाजी के लिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा प्रशासन पर दबाव बनता है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बड़बोलेपन का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। अपनी टीआरपी के लिए भले वो जाकर फिर बड़ी बड़ी बातें कर दे, लेकिन इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और यही भ्रम इस तरीके के मामले में अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को समय भी लगता है और पुलिस भ्रमित भी होता है। चलिए, एक तरफ दास जी भी गए तो पप्पू जी बाहर आए हैं। अब बिहार की सियासत में हम मीडिया वालों को अब नई नई खुराक मिलेगी पप्पू यादव के सहारे। फिर वहां फुलवारी वाले मामले में भी कोई बड़े घराने के लोग या मंत्री संत्री की बात पप्पू जी बोल दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस बच्ची के न्याय के लिए मैं कुछ भी करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी, एसपीडी ट्रायल हो, और इस परिवार के परवरिश के लिए, ताकि इस परिवार के बच्चे, हमारे जो छोटे बच्चे अब हैं, वो आगे बढ़े। जो भी जिम्मेदारी इस परिवार की होगी, पप्पू यादव की तरफ से इस परिवार की जिम्मेदारी लेगी। इसीलिए मैं सरकार से, खास तौर पर बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री जी से, जो कुर्सी के सहारे अपने को ताकतवर समझते हैं, वक्त सबका आता है, नियति किसी को नहीं छोड़ता। मैं उनसे आग्रह करूंगा, यदि आप बोले कम और किसी जाति सूचक को गाली कम दें, और ईश्वर ने जो और बीजेपी ने जो आपको जिम्मेदारी दिया है कि बलात्कारियों से हमारी बेटी को दरिंदों से बचाने की, व्यवसायियों को बचाने की, अपराधी माफिया जाति विशेष नहीं होती है। किसी भी जात का अपराधी माफिया हो, खत्म करिए, मिटा दीजिए, पूरी लिस्ट बनाइए। लेकिन सिर्फ बोलना, कथनी करनी में फर्क। और हर दिन बेटियों का बलात्कार, हर दिन बच्चियों की किडनैपिंग, लगभग बिहार से बच्चों का अपहरण करके बाहर बेचना, इसको रोकिए। और इस सतेंद्र राय की बच्ची को न्याय मिले, ये मैं हाथ जोड़ता हूं। गृह मंत्री जी, आप पर बहुत भरोसा मैं तो नहीं करता हूं, क्योंकि आप हमेशा जाने ही गए हैं सिर्फ बोलने के लिए। साजिश बैठ के मत करिए, कोई ऊपर है जो देख रहा। इस बच्ची की न्याय करवा दीजिए, यही मैं आग्रह करता हूं। धन्यवाद।